अस्सलाम वालेकुम टू ऑल ऑफ यू। और एक टॉपिक हम डिस्कस करेंगे इसमें, दैट इज एस्टिवेशन। इससे पहले हमने यहाँ पर डिस्कस किया था प्लासेंटेशन, अरेंजमेंट ऑफ द ओव्यूल्स विद इन द ओवरी। और जो नेक्स्ट टॉपिक अब हम डिस्कस करेंगे दैट इज एस्टिवेशन। एस्टिवेशन का मतलब होता है सिंपली द मूड ऑफ अरेंजमेंट ऑफ सेपल्स एंड पेटल्स इन द फ्लोरल बड विद रेस्पेक्ट टू द अदर मेंबर्स ऑफ द सेम वर्ड। यानी इन अदर वर्ड्स वी कैन से दैट एस्टिवेशन का मतलब होता है अरेंजमेंट ऑफ सेपल्स एंड पेटल्स इन द फ्लोरल वर्ल्ड। वहां पे प्लासेंटेशन का मतलब होता था अरेंजमेंट ऑफ द ओव्यूल्स विद इन द ओवरी। यहाँ पे एस्टिवेशन का मतलब होता है अरेंजमेंट ऑफ सेपल्स एंड पेटल्स विद इन द फ्लोरल वर्ल्ड। तो अगर हम बात करेंगे इस एस्टिवेशन की, यहाँ पे मेनली फोर टाइप्स ऑफ एस्टिवेशन होती है। एक को हम बोलते हैं वेलवेट एस्टिवेशन। वेलवेट एस्टिवेशन, दिस इज कॉल्ड वेलवेट एस्टिवेशन। नंबर सेकंड को हम बोलते हैं ट्विस्टेड एस्टिवेशन। ट्विस्टेड एस्टिवेशन। एंड नंबर थर्ड को हम बोलते हैं इम्ब्रैक्टेड एस्टिवेशन। एंड नंबर फोर्थ को हम बोलते हैं वैक्सिलरी एस्टिवेशन, और इट इज ऑल्सो कॉल्ड पैपाइलोनोनेसिव एस्टिवेशन। पैपाइलोनोनेसिव एस्टिवेशन और वैक्सिलरी एस्टिवेशन। पहले हम डिस्कस करेंगे जो यहाँ पे वेलवेट वेस्टिवेशन होती है। वेलवेट वेस्टिवेशन में क्या होता है, इसमें जो सेपल्स और पेटल्स होते हैं, सेपल्स एंड पेटल्स जस्ट टच ईच अदर एट द मार्जिन्स। यानी जो मार्जिन्स होते हैं यहाँ पे सेपल्स और पेटल्स के, ये जस्ट टच करते हैं ईच अदर। इस एस्टिवेशन को हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं वेलवेट एस्टिवेशन। बट द वर्ल्स we can say that sepals and petals just touch each other, they does not overlap each other। ये आपको याद रखना है। इन वेलवेट एस्टिवेशन, इसमें सेपल्स और पेटल्स जस्ट टच करते हैं लेकिन यहाँ पे ओवरलैप नहीं करते हैं। यानी मैंने लिखा है इसमें सेपल्स एंड पेटल्स जस्ट टच ईच अदर एट द मार्जिन्स बट नॉट ओवरलैप। इस एस्टिवेशन को हम क्या बोलते हैं, वेलवेट एस्टिवेशन। और वेलवेट एस्टिवेशन मेनली फाउंड होती है किसमें, कैलाट्रोपस में। अगर आपको याद रखना है वेलवेट एस्टिवेशन कहाँ पे फाइंड होती है, तो आपको याद रखना है वीसी, दैट्स कॉल्ड वाइस चांसलर। यानी वी स्टैंड करेगा वेलवेट, सी स्टैंड करेगा कैलोट्रोपस। तो वेलवेट एस्टिवेशन इज मेनली फाउंड इन कैलाट्रोपस, in which only there occurs touch between the floral whorls but does not overlap each other। दूसरा है दैट्स कॉल्ड ट्विस्टेड एस्टिवेशन। ट्विस्टेड एस्टिवेशन में क्या होता है, वन मार्जिन ऑफ द अपेंडेज ओवरलैप्स विथ अदर। मार्जिन्स ऑफ सेपल्स एंड पेटल्स ओवरलैप करते हैं विथ ईच अदर। यानी जो ट्विस्टेड एस्टिवेशन है, इसमें जो सेपल्स और पेटल्स फ्लोरल वर्ल्स होते हैं, ये जस्ट टच करते हैं विथ रेस्पेक्ट टू ईच अदर। ये टच करते हैं एक दूसरे के साथ। इस एस्टिवेशन को हम बोलते हैं ट्विस्टेड एस्टिवेशन। ट्विस्टेड एस्टिवेशन इज मेनली फाउंड इन चाइना रोज। एक तो ये चाइना रोज में पाई जाती है, दूसरा ये पाई जाती है लेडी फिंगर, और तीसरा ये पाई जाती है कॉटन में। अगर आपको याद रखना है जो ट्विस्टेड एस्टिवेशन है, ये कैसे हम याद रखेंगे, तो आपको याद रखना है टीएलसी काउंट चेक करो। यानी टीएलसी काउंट चेक करो। टी स्टैंड्स फॉर ट्विस्टेड, एल स्टैंड्स फॉर लेडी फिंगर, सी स्टैंड्स फॉर चाइना रोज एंड सी स्टैंड्स फॉर कॉटन। यानी टीएलसी काउंट चेक करो, जिसका मतलब है टोटल ल्यूकोसाइट चेक करो, उसका मतलब क्या आ जाएगा, टी स्टैंड्स फॉर ट्विस्टेड, एल स्टैंड्स फॉर लेडी फिंगर, सी स्टैंड्स फॉर चाइना रोज एंड सी स्टैंड्स फॉर कॉटन। तो इस एस्टिवेशन को हम क्या बोलते हैं, ट्विस्टेड एस्टिवेशन। इसमें मार्जिन्स ऑफ अपेंडेजेस ऑफ सेपल्स एंड पेटल्स ओवरलैप करते हैं। इसके बाद हम आते हैं यहाँ पे इम्ब्रैक्टेड एस्टिवेशन। इम्ब्रैक्टेड का मतलब होता है जिसमें सेपल्स एंड पेटल्स ओवरलैप करते हैं बट नॉट इन ए पर्टिकुलर डायरेक्शन। यानी इसमें जो फ्लोरल वर्ल्स होते हैं, सेपल्स एंड पेटल्स, वो ओवरलैप करते हैं बट नॉट इन ए पर्टिकुलर डायरेक्शन। इस एस्टिवेशन को हम क्या बोलते हैं, इम्ब्रैक्टेड एस्टिवेशन। इम्ब्रैक्टेड एस्टिवेशन का मतलब होता है जब सेपल्स एंड पेटल्स ओवरलैप करेंगे
लेकिन इनमें एक पर्टिकुलर डायरेक्शन नहीं होंगे, यानी ये किसी भी डायरेक्शन में ओवरलैप करेंगे. दैट इज कॉल्ड इम्ब्रैक्टेड एस्टिवेशन. Imbracted estivation is mainly found in Casa and Glomerus. Casa and Glomerus are the two plants where we find the imbracted estivation. अगर हमें याद रखना है imbracted estivation, हम याद रखेंगे CIG. CIG का मतलब क्या हो आएगा? C stands for Casa, I stands for imbracted and G stands for glomerular. यानी जो ग्लोमेरुलर एंड कैसा है, इसमें कौन सी एस्टिवेशन पाई जाएगी? दैट इज कॉल्ड इम्ब्रैक्टेड एस्टिवेशन. इसके बाद हम आते हैं यहाँ पे वैक्सिलरी और पेपलोनेसी. ये वो एस्टिवेशन है जिसमें 5 पेटल्स होते हैं, ये लार्ज इन साइज होते हैं, ये ओवरलैप करते हैं जो लेटरल पेटल्स होते हैं. ये जो लार्ज हैं इनको हम बोलते हैं यहाँ पे लार्ज पेटल्स, और ये स्मॉलर पेटल्स होते हैं, ये इनके साथ ओवरलैप करता है, इनको हम विंग्स भी बोलते हैं. विंग्स, दीज आर कॉल्ड विंग्स. और ये जो विंग्स हैं ये ओवरलैप करते हैं लेटरल पेटल विंग्स विच ओवरलैप्स पेटल्स, दैट्स कॉल्ड पेटल कील. ये इनको यहाँ पे ओवरलैप करते हैं, इनको हम बोलते हैं पेटल कील. इनको हम बोलते हैं पेटल कील, इनको हम बोलते हैं विंग्स. ये विंग्स है. और ये क्या है यहाँ पे, इसको हम बोलते हैं लार्ज पेटल. ये लार्ज पेटल पहले ओवरलैप करता है विंग्स को, फिर जो विंग्स है ये ओवरलैप करते हैं उनको पेटल कील को. जो ये एस्टिवेशन है इसको हम बोलते हैं वैक्सिलरी एस्टिवेशन, और इट इज कॉल्ड पेपलोनेसिव एस्टिवेशन. यानी द एस्टिवेशन इन विच 5 लार्ज पेटल्स ओवरलैप विंग्स and wings then overlap lateral petals, those are called keel petals. इनको ही ओवरलैप करेंगे. इस एस्टिवेशन को हम क्या बोलते हैं? वैक्सिलरी एस्टिवेशन. एंड इट इज मेनली फाउंड इन पी एंड बीन फ्लावर. जो पी एंड बीन फ्लावर होता है, इनमें क्या पाई जाती है? इसमें पाई जाती है वैक्सिलरी एस्टिवेशन. और अगर हमें याद रखना है वैक्सिलरी एस्टिवेशन को हम कैसे याद रखेंगे? हम याद रखेंगे PVC, दैट्स कॉल्ड पॉलीविनाइल क्लोराइड, और हम याद रखेंगे PVB, पॉलीविनाइल ब्यूट्रिक एसिड. इसका मतलब P स्टैंड्स फॉर P एंड B स्टैंड्स फॉर बीन्स. PVB हम याद रखेंगे, PVB, P स्टैंड्स फॉर P, V स्टैंड्स फॉर वैक्सिलरी एंड B स्टैंड्स फॉर बीन्स. यानी जो P और बीन्स है इनमें कौन सी एस्टिवेशन पाई जाती है? दैट्स कॉल्ड वेलवेट एस्टिवेशन, और वी कैन से दैट वैक्सिलरी एस्टिवेशन. Waxillary estivation is found in pea and beans. Thanks for joining.